याद की यात्रा है, योग बल है। अच्छा योग से शक्ति मिलेगी। अच्छा हाँ, इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है। तुम्हारा इस बाबा ने नाम ही रख दिया ना, शक्तियाँ। अच्छा इसलिए बाबा अमृत वेले जरूर उठने, इसलिए हाँ, अमृत वेले जरूर उठो। कभी नहीं उठते थे, बाबा को पता लग जाता था तो बाबा कहता था मामा आज इसको खाना नहीं देना, इसने अमृत वेले योग नहीं किया, खाना नहीं दिया। इसलिए आप कहते हैं ना, वो जो योग नहीं करता था वो अमृत वेले बाबा के सामने सारा दिन भी नहीं आता था। नहीं, ऐसे डर लगता था। डर लगता था। क्यों डर लगता था बाबा से? बाबा ऐसे, बाबा को पसंद नहीं आता था। बाबा कहता था रोज योग करो, सेवा करो, यही तुम्हारे जीवन का धर्म है। अच्छा, ये धर्म में स्थापन करना है तो यही काम करो। योग बल है, शक्ति है। योग से तुमको शक्ति मिलेगी, योग नहीं करेगा तो शक्ति नहीं मिलेगी। कमजोर हो जाएंगे। इसलिए योग जरूर करते थे। और योग के ख्याल से तो उठना पड़ेगा ना जल्दी। और योग नहीं करेंगे तो उठेंगे नहीं, सुस्ती आएंगी। तो बाबा को सुस्ती अच्छी नहीं लगती थी, चुस्ती अच्छी लगती थी। चुस्त रहो। तो शिव बाबा के याद से बैठो और अपने को समझो मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा पिता है। तो बच्चे का बाप के साथ नेचुरल स्नेह रहता है, तो तुम्हारा नेचुरल परमात्मा से स्नेह होना ही चाहिए। जब कोई भी कर्म करने लगते हो तो हमेशा ये सोचो बाबा हम आज ये कर्म करता है, बाबा हमको ये काम करना है, गाड़ी चलानी है, खाना पकाना है, जो भी कुछ कर्म है बाबा हमको ये करना है, मैं करने जा रहा हूँ, छुट्टी लेके आपसे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ हो, सदा साथ रहेंगे। ऐसी भाषा बुद्धि में भी रखनी है और बोलनी भी है। ऐसे करने से हमेशा ठीक रहेगा, अवस्था अच्छी रहेगी। में रहते हो तो जैसे संसार में बच्चों में मोह रहता है, युगल में मोह रहता है, लेकिन संसार में रहते हुए भी हमेशा बुद्धि में रखो बाबा हमारे साथ है। बच्चों को भी देखो, युगल को भी देखो, तो हमेशा बुद्धि में रखो बाबा के साथ बैठा हूँ, इनसे सेवा करनी है भले, परंतु बाबा इसके साथ है, मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ बैठता हूँ। तो वो लौकिक संबंध नहीं रहेगा और उनको भी तुम आत्मा समझ के परमात्मा के याद में रहेगा।